नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और डियर फ्रेंड्स, एक खास खबर है आप लोगों के लिए। जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक्स का हमने एक डीप एनालिसिस किया है और उसकी बेस पर जितने भी एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर के उन सभी को हमने टॉपिक वाइज फॉर्म में कंपाइल कर लिया है और अब एक एक करके आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस सीरीज के साथ में। और इस सीरीज में हमने शुरुआत की है दिल्ली सल्तनत की। तो अभी तक दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने इस एक वीडियो में दे दिया है आप लोगों को डिटेल फॉर्म में। कोई एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है जो यहाँ से पूछा जाए और आपको इस वीडियो में देखने के लिए ना मिले। डेफिनेटली सारे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप देखिएगा आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? तो सन 1206 में दिल्ली सल्तनत का शासन शुरू हुआ था। जब गोरी की मृत्यु हुई तो गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही गुलाम वंश की नींव रखी थी 1206 में और वहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश या इसको मामलुक वंश भी बोलते हैं, इसका संस्थापक था। 1206 में स्थापना की थी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, कहां थी? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा खेल खेल रहा था, चौगान या फिर पोलो? इसमें बॉल को ना जो बॉल होती है उसको घोड़े पे चढ़ के मारा जाता है, वो चौगान बोलते थे। वैसे इसको पोलो भी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शन में चौगान या पोलो कोई सा भी ऑप्शन मिल सकता है। तो चौगान या पोलो खेलते वक्त ही घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की वर्ष 1210 में मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, बहुत पूछा गया ये प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या उद्धारक किसे माना जाता है? देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक उद्धारक की बात करें तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बना था। ठीक है सुल्तान। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित की थी? स्टार्टिंग में राजधानी कहां थी? लाहौर में थी, लेकिन जब इल्तुतमिश सुल्तान बना तो इसने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी लाहौर से। अगला प्रश्न है, किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। देखिए, गोरी मोहम्मद गोरी जो था उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, तो इस तरह से गुलामों का गुलाम बोलते हैं इल्तुतमिश को। जरूर याद रखिएगा, ये इसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था। किस शासक ने चालीसा दल या फिर इसको तुर्काने चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी? तो शासन को चलाने के लिए इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक दल तैयार किया था जो पूरे साम्राज्य को चलाएंगे, सही से ऑपरेट करेंगे। और उस दल का नाम रखा गया था तुर्काने चहलगामी, या इसको चालीसा दल भी बोला जाता था क्योंकि इसमें 40 मेंबर थे। और इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने, और यही दल आखिर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, आगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इल्तुतमिश ने ही तुर्काने चहलगामी की स्थापना की थी। किसके शासन काल में भारत पर चंगेज खान का आक्रमण हुआ था? तो वर्ष 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। उस वक्त जो शासन था वो था इल्तुतमिश का। तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश की शासनकाल की बात है। चंगेज खान ने वर्ष 1221 में भारत पर आक्रमण किया था जिसको इल्तुतमिश ने रोका था। प्रश्न नंबर 10 है, कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जो कि 1236 से 1240 तक भारत की शासिका रही थी। याद रखिए, रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की ही पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि जब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई उसके बाद रजिया सुल्तान जो है मुख्य रूप से शासिका बनी थी। तो याद रखना है, इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। किस शासक ने चांदी का टांका, नहीं है टंका है, टंका, ठीक है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ये दो मुद्राएं हैं, याद रखिएगा, और रिपीटेटिव फॉर्म में एग्जाम में पूछी गई हैं। चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी।
प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि जो टंका नाम की मतलब मुद्रा थी किस धातु की बनी थी, तो ये चांदी की बनी थी। जीतल नाम की मुद्रा तांबे की बनी थी, तो याद ऐसे रखना, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये किसने चलवाई थी? इल्तुतमिश ने ये दो मुद्राएं चलवाई थी। अगर हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं इल्तुतमिश से, तो 1210 में ये शासक बना और 1236 तक इसने शासन किया। 36 में इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद रजिया सुल्तान मुख्य रूप से शासिका बनी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था चलाई थी, याद रखिएगा बहुत पूछा जाता है, इक्ता व्यवस्था किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। ई से इल्तुतमिश, ई से इक्ता व्यवस्था। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नाम की दो मुद्राएं चलाई थी। इल्तुतमिश ने चालीसा दल या फिर तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था। शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन बीच में ही वो मर गया, इसलिए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। उसने अपनी पुत्री को ही अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, इसीलिए रजिया सुल्तान जो है बाद में शासिका बनी थी। तो ये हमने पढ़ा भी और यहाँ पर साथ में रिवीजन भी कर लिया। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। किसने जिल्ले इलाही या फिर ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, तो किसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बलबन दरअसल चालीसा दल का ही मेंबर था, लेकिन बाद में ये शासक ही बन गया था। कौन? बलबन। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। तो देखिए 1266 से 1286 तक बलबन जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। काफी क्रूर शासक माना जाता था बलबन को। इसने दिल्ली सल्तनत की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझा था, सारी सिचुएशन को समझा, और उसने ये चीज पाई थी कि जो चालीसा दल बनाया गया है ना, सबसे बड़ा खतरा दिल्ली सल्तनत के लिए यही था। इसने सबसे पहले बलबन ने चालीसा दल को खत्म कर दिया। ठीक है, और उसने क्या किया, इसने सिजदा और पैबोस नाम की दो प्रथाएं शुरू की थी। बहुत पूछी जाती है कि सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? आप सीधा बताइएगा, बलबन ने शुरू की थी। अब होती क्या है, सिजदा का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम, यानी सीधा जाओ और लंबे लंबे लेट जाओ राजा के सामने, और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमो, ये थी प्रथा। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की? ये शुरू की थी बलबन ने, लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि भाई मतलब ये किसी के सामने सजदा करना तो गलत है, सजदा तो सिर्फ ईश्वर के सामने ही किया जा सकता है। इसने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर ली। कहा हम ईश्वर तो नहीं लेकिन ईश्वर की छाया है, अब तो भाई सजदा कर लो, है ना। तो इसने ये जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ध्यान से सुनिएगा, नौरोज पर्व की शुरुआत भी इसी ने की थी। भारत के अंदर एक फारसी त्योहार है नौरोज, इसकी शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। मैंने कहा ना बहुत क्रूर शासक था, किसी ने चोरी की सीधा हाथ काट दो। ठीक है, इस तरह से इसका शासन चलता था। और कैफूबाद जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने, यहां पर मैंने आपका रिवीजन भी करवा दिया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखवाया था? ये रिपीटेड प्रश्न है सारे ही। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में इसने स्वयं को खलीफा का शासक लिखवाया था। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी के दिल्ली के खिलजी सुल्तान क्या थे? तो ये खिलजी जो थे ना, ये तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे। ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की है? सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, ये धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। किसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी? हुलिया और दाग प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने
शुरू की थी। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी यही शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अब ये हुलिया और दाग प्रथा क्या होती थी? देखिए इसमें कई प्रकार के जो सेना होती थी ना, उसमें कई प्रकार के घोड़े होते थे। तो इसने ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी में घोड़ों को बांट रखा था। जो सबसे अव्वल घोड़े होते थे ए कैटेगरी में, तो उनकी पीठ पर एक निशान लगा दिया जाता था, दाग दिया जाता था, मतलब कहते हैं ना दागना, निशान लगाना, ठीक है। एक गरम गरम वो लेते हैं और सलाद टाइप में, और इससे घोड़े की पीठ पे निशान बना देते थे कि ए कैटेगरी का है कि बी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यानी अव्वल कैटेगरी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से ये प्रथा शुरू की थी। दाग और हुलिया प्रथा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। मलिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? अलाउद्दीन खिलजी का। एसएससी का फेवरेट प्रश्न है ये वाला। कौन? मलिक काफूर। अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक के शासक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था, और अपने चचा को मारा भी इसी ने था। इसने हुलिया और दाग प्रथा शुरू की थी। इसने स्थायी सेना रखने की शुरुआत की थी, ठीक है, और सेना को सैलरी देना शुरू किया था, क्योंकि पहले सेना रखी नहीं जाती थी परमानेंट। क्या होता था, जब जरूरत होती थी तो पास वाले गांव में या अपने राज्य में जाकर के ऐसे ही टेम्परेरी लोगों को रिक्रूट किया जाता था और युद्ध हो जाते थे। लेकिन इसने क्या किया, स्थायी सेना रखना शुरू किया, सेना को सैलरी देना भी इसने शुरू किया था, ताकि सेना को सशक्त बनाया जा सके, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिलाया जा सके। तो काफी रणनीतिक आदमी था। मलिक काफूर इसका सैन्य कमांडर था। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। कौन गए थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और फिर मजा नहीं आया, फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया? ये काम किसने किया था? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये थोड़े सनकी टाइप के एक शासक रहे थे, इसलिए इनको सनकी पागल राजा भी बोला जाता था। भाई साहब, इन्होंने कहा कि हमको जो है दिल्ली से देवगिरी, पहले दिल्ली में राजधानी थी, इन्होंने कहा भाई देवगिरी ले चलो, देवगिरी ले गए। कुछ दिन रहे, कहा मजा नहीं आया, फिर से कहा वहां ले चलो राजधानी। तो इस तरह से लोग काफी परेशान हुए थे और काफी लोग मारे भी गए थे इस वजह से। किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। वर्ष 1333 ईस्वी में कहां का विदेश यात्री इब्न बतूता भारत आया? एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन और हर वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मोरक्को का शासक था, नाम था इब्न बतूता, आया था 1333 ईस्वी में। सारी चीजें याद रखनी है। विदेश यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। वो गाना सुना होगा आपने, इब्न बतूता बगल में जूता, हाँ वही वाला, बस ऐसे याद रख लो, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। रिहला नाम की किताब इब्न बतूता ने लिखी थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान के नाम से भी जाना जाता था, और 1325 से 1351 तक इसने शासन किया था। इसने सांकेतिक मुद्रा का भी चलन किया था। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन शुरू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इस सांकेतिक मुद्रा के कारण राजकोष में काफी ज्यादा घाटा हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी और फिर देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था। हर एक लाइन अपने आप में एक प्रश्न के बराबर है। मोरक्को का विदेश यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और इब्न बतूता ने रिहला नाम की किताब लिखी थी। ये आपका हो गया रिवीजन। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सैयद वंश से सिर्फ एक ही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है, इसका संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था।
1504 में किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। याद रखना भाई साहब, बहुत पूछा प्रश्न है। आगरा में ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने की थी, लेकिन आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में की थी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये वाला प्रश्न। जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, इस तरह से याद रखो, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी की बात अगर हम कर लें तो 1489 से 1517 तक इसने शासन किया था। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखवाई थी। याद रखिएगा, किस नाम से? गुलरुखी नाम से। ये पूछा जा चुका है प्रश्न। इसने ही गजे सिकंदरी और एक नया माप पैमाना और खातों की लेखा परीक्षा के लिए प्रणाली शुरू की थी। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है, गजे सिकंदरी किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 30 है, किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने लगाई थी? तो ये लगाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ठीक है, आपका मार्क्स यहां से बढ़ेगा। दिल्ली के किस शासक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। इसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार हरियाणा वाला शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही हिसार, जौनपुर और फतेहाबाद की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले किस पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने 1398 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने किया था। प्रश्न नंबर 35 है, दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, कौन अफगान मूल के थे? तो लोदी जो है ये अफगान मूल के थे। ठीक है, कौन? लोदी अफगान मूल के थे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक की बात करें तो ये इब्राहिम लोदी था और स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? फारसी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी रहा करती थी। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। लोग इसमें कोई सेना लगाता है, कोई राजस्व लगाता है, लेकिन इसका सही जवाब जो है वो कृषि है। ठीक है, याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही विभाग जो है वो कृषि से संबंधित था। इस विभाग का जो कार्य होता था वो किसानों की मदद करना होता था। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41 है, सल्तनत काल में बरीद किसे कहा जाता था? ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर होते थे ना, उन्हें बरीद कहा जाता था। शशगनी चांदी का एक सिक्का होता है जो बराबर होता है कितने? 6 जीतल के बराबर होता है। और ये शशगनी नाम का जो सिक्का है ना, ये किसने चलाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक तुगलक ने चलाया था। याद रखिएगा, 6 जीतल के बराबर होती। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सारे ही प्रश्न पूछे गए हैं, कोई मैंने खुद नहीं बनाया है। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? ठीक है, कुतुब मीनार की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसकी 5वीं जो मंजिल है वो किसने बनवाई थी? ये देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो लोग गलती ज्यादा करते हैं। ये प्रश्न लोग आएगा ना, तो अगर जिसे नहीं पता तो वो इल्तुतमिश टिक करके आएगा, क्योंकि उसे पता है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन बात पूछी गई है 5वीं मंजिल की, ये पूरी की थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कहां पर? अजमेर में।
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। किस शासक ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी? बलबन ने। जब लोगों ने मना किया तो इसने जिले इलाही की उपाधि धारण कर दी, है ना, मैंने आपको बताया था। किस शासक ने स्थायी सेना रखना शुरू किया था? तो स्थायी सेना रखना और उसको सैलरी देने का काम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे ही सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने अधिकतम समय तक शासन किया था? ये ऐसा प्रश्न है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको बता, तीन तरह के। पहले, सबसे पहला तो ये कि सबसे अधिकतम समय तक शासन किसने किया था? तो तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था? तुगलक वंश ने। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड तक किसने किया था? मिनिमम टाइम पीरियड तक किसने किया था? और जो सल्तनत का क्रम है ना, सल्तनत का क्रम, ये तीन प्रश्न ना एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे हैं कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। देखिए, गुलाम वंश शुरू हुआ था 1206 से 1290 तक, 84 साल चला था। खिलजी शुरू हुआ था 30 साल चला था। तुगलक 94 ईयर्स तक चला था, 1320 से 1414। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसने किया था? तुगलक ने किया था। और मिनिमम किसने किया था? खिलजी ने। किसने किया था? खिलजी ने किया था मिनिमम। तो ये आप याद रखना। अब इसको कैसे याद रखोगे? ठीक है, इस गुलाम वंश की शुरुआत, मतलब दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था गुलाम वंश से। अब आप इसको ऐसे याद रखो, KTSL। क्या याद रखोगे? KTSL, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, बस हो गया आपका KTSL। तो मैक्सिमम जो किया था सेकेंड वाले ने किया था, मिनिमम जो किया था फर्स्ट वाले ने किया था। तो मैक्सिमम था तुगलक था, मिनिमम था खिलजी था। तो KTSL याद रखो, टी मैक्सिमम है। अब ऐसे देखो, के और टी में टी बड़ा कि के? तो टी बड़ा, तो टी ने मैक्सिमम किया था, के ने मिनिमम किया था। इस तरह से आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम पीरियड तक किसने किया और मिनिमम टाइम पीरियड तक शासन किसने किया था। और पूछा जाता है, और इनका सीक्वेंस भी याद रखना होता है, क्योंकि आपको लगाने के लिए दे देता है कि सीक्वेंस क्या है। अगर आप याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। KTSL याद रखो, KTSL 2-3 बार बोले, याद हो जाएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकुबाद। तो ये थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। मैंने आपको बताया था सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की नींव रखी थी, सन भी मैंने आपको बताया था। अब आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए किस सन में की थी। मैं देखना चाहता हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। इस वीडियो के बारे में अपना वैल्यूबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी जो MCQ फॉर्म में वीडियोस आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।